हे गाइस, तो आज आपका स्वागत है एप्पल ज्ञान में फिर से एक बार। तो मुझे पता है यार 2-3 से वीडियो नहीं डली थी, लेकिन आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एप्पल के जो स्प्रिंग इवेंट होने वाला है उसके बारे में। तो हाल ही अभी तक एप्पल ने कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट करी नहीं है इस इवेंट के बारे में, लेकिन अभी ब्लूमबर्ग पे 5 फरवरी को एक्चुअली आर्टिकल लिखा था मार्क जर्मन ने, जिसमें बताया गया कि उन्होंने 8 मार्च एक्सपेक्टेड डेट बताई। उनकी तरफ से फाइनल है, लेकिन वो जो ऑफिशियल लीक्स देते हैं वो बहुत ही कमाल की होती हैं और 100% सिक्योर ही रहती हैं हमेशा की तरह। तो शायद से इस बार भी 8 मार्च को हमें एप्पल स्प्रिंग इवेंट देखने को मिल जाए। तो इस इवेंट में हमें क्या क्या देखने को मिलने वाला है, तो सबके दिमाग में चल रही होगी वो है न्यू आईफोन। तो न्यू आईफोन कौन सा? 14 तो नहीं है, क्योंकि 14 तो अभी सितंबर अक्टूबर में ही आने का, लेकिन न्यू आईफोन होने वाला है आईफोन एसई 3। तो आईफोन एसई 3 की बात करें तो भाई, एक तो ये मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि अपग्रेड होगा थोड़ा सा। तो जैसा कि आपको बताया था मैंने कि A15 बायोनिक चिप के साथ आएगा और आपको देखने को मिल सकता है 5G सपोर्टेड। देखने को क्या, वो तो कंफर्म है 5G सपोर्टेड मिलेगा। तो उसके साथ साथ और क्या मिलने वाला है, तो उसके साथ साथ आपको मिलेगा नए आईपैड्स देखने को मिल सकते हैं, मैक और भी सर्विसेज। जहाँ तक iOS भी अपडेटेड बता दे, iOS 16 शायद से लॉन्च हो जाए, लेकिन मेरे हिसाब से वो जो मिड इवेंट होता है ना WWDC वाला, तो उसमें होगा iOS 16। अभी शायद से न्यू आईपैड SE 3 और मैक्स ही लॉन्च करेगा एप्पल। तो बात करते हैं नए आईपैड्स की। तो आईपैड आपको जैसा कि पता है कि अपडेटेड आईपैड प्रो देखने को मिल सकता है, जिसमें कि आपको M1 चिप देखने को मिलेगी और शायद से जो अब उसका सेलुलर वर्जन था वो 5G सपोर्टेड भी आ जाए। फास्टर मिनी मैक देखने को मिलेगा, जो मैक होते हैं ना छोटे वाले, जिससे कि आप अपनी मॉनिटर की स्क्रीन से कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि छोटा इस कॉम्पैक्ट पीसी बोल सकते हैं उसे। तो वो एप्पल OS पे वर्क करता है उसके अकॉर्डिंगली। तो और जहाँ तक M2 चिप भी लॉन्च कर दे। M1 प्रो तो हो ही गई थी, लेकिन M2 भी कर सकता है शायद से नए अपने आईपैड्स के साथ और मैक के साथ अपडेटेड ये। और मैकबुक जो है iMac, वो भी 27 इंच के लॉन्च कर सकता है। मैकबुक एयर, मैकबुक प्रो भी लॉन्च करेगा शायद से, और आईपैड तो करने ही वाला है। और जहाँ तक M2 जो र्यूमर के हिसाब से M2 भी लॉन्च होगा। M2 चिप जो उन्होंने अपने मैक्स के लिए बनाई थी वो शायद से अपग्रेड हो जाए, क्योंकि पहले इंटेल के प्रोसेसर यूज़ करता था, लेकिन अब उन्होंने खुद की चिप डेवलप कर ली है। जो M1 थी उसके बाद M1 प्रो आ गई, M1 मैक्स, अब शायद से M2 पे अपग्रेड इन्हांस हो जाए। तो अब इसमें जो मेन टॉपिक है उसके बारे में बात कर लेते हैं। जो हाईलाइटेड टॉपिक है वो है आईफोन SE 3। तो आईफोन SE 3 के जो कुछ र्यूमर्स ये आ रहे थे कि यार वो फेस आईडी के साथ आएगा, तो शायद से फेस आईडी के साथ आ भी जाए। और आपको ये भी बता दो कि इंडिया में टेस्टिंग के लिए आ भी चुका है वो डिवाइस, बहुत टाइम हो गया, लगभग 20 दिन हो गए हैं जो आईफोन SE जो है वो टेस्टिंग के लिए आ चुके हैं। और एक्सपेक्टेड प्राइस जो उन्होंने रिवील करी थी वो 25,000 करी थी। तो जो बजट फ्रेंडली होगा, जहाँ तक आईफोन 30 to 35 के अकॉर्डिंगली आ जाएगा, जो लॉन्च प्राइस मेरे अकॉर्डिंगली होने वाली है। अब बात करते हैं SE 3 की। तो SE 3 में पहले बताया था फेस आईडी 5G, फेस आईडी का तो शायद पता नहीं, लेकिन 5G तो रहने वाला है। लेकिन सपोर्टली जो बाद में र्यूमर्स आए, जिन्होंने कंफर्म लीक्स का ही, उसमें कहा गया कि 4.7 इंच की डिस्प्ले आएगी, जैसे कि पहले SE में आ रही थी, जो आईफोन 8 का लाइनअप था उसके अकॉर्डिंगली फ़ोन था। लेकिन एक र्यूमर ये भी है कि आईफोन SE प्लस भी आ सकता है। अगर आईफोन SE प्लस आता है तो उसमें क्या चेंजेस होंगे, तो उसमें डेफिनेटली फेस आईडी होगी और बिगर डिस्प्ले होगी। प्लस आपको जैसे कि पता ही आईफोन 13 का प्राइस थोड़ा हाई तो है। 14 के लिए अगर आप SE नहीं लेते हो तो 14 के लिए डेफिनेटली वेट कर सकते हो। लेकिन अगर आईफोन SE प्लस आ जाता है तो उसमें फेस आईडी होगी, A15 बायोनिक चिप के साथ आएगा, तो आईफोन 13 का कोई रोल बचेगा नहीं अकॉर्डिंग देखा जाए तो मेरे हिसाब से, क्योंकि बजट फ्रेंडली होगा वो। आईफोन 13 से बहुत कम प्राइस में जाएगा, लेकिन आपको रैम और बैटरी में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा आईफोन 13 को, और डिस्प्ले में भी। और आईफोन SE का जो एक र्यूमर ये भी है कि यार वो शायद से A14 बायोनिक चिप के साथ भी आ सकता है। SE प्लस SE 3 जहाँ तक A15 के साथ ही आएगा, जो मेरे हिसाब से कंफर्म न्यूज़ है। और मार्च में अनाउंस होगा तो लेट अप्रैल और अर्ली मई में लॉन्च हो जाएगा, इन हैंड आ जाएंगे फ़ोन्स। और जो उनके मॉडल निकल के आए थे रिपोर्टेड फ्रॉम 91 मोबाइल्स के अकॉर्डिंगली, तो उनके मॉडल नंबर थे A2595, A2783 एंड A2784, जो इंडिया आए थे टेस्टिंग के लिए। और कहीं फ़ोन्स नहीं कहते, सिर्फ अपने ही देश में आए थे टेस्टिंग के लिए, ताकि जो अपने नेटवर्क्स हैं उन पे टेस्ट हो सके क्या बैंडविड्थ है उसके अकॉर्डिंगली। क्या फेस आईडी आ सकता है उसमें एप्पल के आईफोन SE 3 में? शायद और शायद नहीं भी। ये राज तो शायद से खुलेगा जब आईफोन SE 3 लॉन्च होगा।
लेकिन आईपैड्स में तो आ ही चुका है, मैक में भी आ चुका है, तो अकॉर्डिंगली SE3 में आ जाना चाहिए। और मेरे हिसाब से अब शायद से एप्पल को अपग्रेड करना चाहिए टाइप सी पोर्ट के साथ, क्योंकि लाइटनिंग पोर्ट थोड़ा बहुत पुराना वर्जन हो गया, तो शायद से अब अपग्रेड कर देना चाहिए एप्पल को। और एक चीज़ ये है कि रेट्रो डिज़ाइन रहेगा आईफोन SE3 का या फिर चेंज होगा। अगर रेट्रो डिज़ाइन रखता है एप्पल तो उसके साथ वही टच आईडी वाला सीन, भाई फिंगरप्रिंट लगाओ, तो वो थोड़ा मेरे को आउटडेटेड लगता है, क्योंकि अब बहुत से फ़ोनों में टच आईडी कहूँगा, फिंगरप्रिंट और फेस लॉक मिलते ही हैं, लेकिन अगर फेस आईडी और टच आईडी हटा दे, टच आईडी हटा दे और फेस आईडी दे तो ज़्यादा अपग्रेड लगेगा, या फिर इन डिस्प्ले टच आईडी दे दे तो वो ज़्यादा इनोवेशन लगेगा मेरे को। क्या आईफोन SE प्लस लॉन्च हो सकता है? तो टेक यूट्यूबर जॉन प्रेसर ने ट्वीट करा था, प्लस साइज आईफोन SE विल बी अवेलेबल, शायद से फर्स्ट हाफ 2020 में लॉन्च हो जाना चाहिए। अगर, क्योंकि जो र्यूमर पहले थे वो थे फेस आईडी के साथ, और दूसरी बार जो आए वो कंफर्म आए टच आईडी के साथ। तो चाहता कि 2 आईफोन्स लॉन्च करें SE के मॉडल्स, आईफोन SE3 और आईफोन SE3 प्लस, जिसमें कि प्लस वेरिएंट में आपको फेस आईडी देखने को मिल सकती है। अगर ऐसा होता है तो बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा, क्योंकि लाइनअप में 4 फ़ोन न्यू हैं और 6 फ़ोन लाइनअप में आ जाएंगे, और बाकी सितंबर में लॉन्च होंगे 4 अलग से। तो बहुत सारे फ़ोन्स लॉन्च होने वाले हैं एप्पल के इस ईयर में, तो आप अपडेटेड रहिए। और जो फ़ोन सोच रहे हैं जितना बजट है वो बना लीजिए, क्योंकि हर बजट में शायद से इस बार आईफोन फिट होगा। आईफोन में LCD डिस्प्ले होगी, OLED पैनल होगा, तो मेरे हिसाब से LCD ही रहने वाली है, या OLED आ जाएगी। नहीं, OLED तो शायद से नहीं आएगी। LCD पैनल पे ज़्यादा प्रीफर पे जाएगा, क्योंकि बजट फ्रेंडली रखेगा एप्पल, और अपना कॉस्ट मार्जिन तो ज़्यादा रखता ही है, तो इस अकॉर्डिंगली LCD पैनल पे ज़्यादा टारगेट करेगा एप्पल। लेकिन हाँ, 5G देखने को मिलेगा, क्योंकि आप लोगों को जैसा पता है इस साल 5G लॉन्च हो जाएगा इंडिया में, तो 5G तो आपको डेफिनेटली देखने मिलने वाला है। थोड़ा सा र्यूमर यह है A15, तो जहाँ तक है 15 न्यू चिप है, तो 15 पे ही अपग्रेड करना चाहिए एप्पल को। तो इस वीडियो में इतना ही था। SE3 के बारे में जितनी जानकारी लीक से वो मैंने आपको बता दी है। जहाँ तक है थोड़ा सा वेट कर लीजिए, अभी कुछ ही दिनों में एप्पल अपना इवेंट अनाउंस कर देगा। जैसे अनाउंस करेगा मैं आपको कम्युनिटी पोस्ट तो अभी नहीं आने वाला, लेकिन एक शॉर्ट में बता दूंगा, या फिर एक वीडियो उसकी पर्टिकुलरली बना लूँगा।